Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 9, chords of a circle, grade 10th. So for this understanding of the example, let's move towards the light board. Yes student, today we are going to prove the example. Prove that the largest chord in a circle is the diameter. हमने क्या इस एग्जाम्पल में प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है स्टूडेंट कि जो हमारे पास लार्जेस्ट कॉर्ड है वो डायमीटर ही होती है। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या होती है? ऐसी एक लाइन सेगमेंट जो कि टच करे सर्कल के 2 पॉइंट्स को। कहाँ पे टच करे? बेसिकली हम बात कर रहे हैं बाउंड्री की, हम बात कर रहे हैं सर्कमफेरेंस की। इसका मतलब है कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को 2 पार्ट्स पे करे टच, तो वो जो पॉइंट्स हैं मिलकर बनाएंगे एक लाइन के साथ, वो होगा हमारे पास लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। और डायमीटर की भी डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड करते हुए आ रहे हैं। डायमीटर स्टूडेंट ऐसी कॉर्ड है जो कि पास करती है सेंटर में से, या हम अगर उससे कॉर्ड से रिलेट किए बगैर अगर अंडरस्टैंड करना चाहें, ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के बेसिकली बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स पे करे टच। और ऑब्वियसली वो पॉइंट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट 2 पॉइंट्स पे करे टच और पास करे सेंटर में से, तो हम उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। तो हमने देखा कि कॉर्ड और डायमीटर में सिर्फ ये रिलेशन है कि डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड है जो कि पास करती है सेंटर में से। ओके, हमने ये प्रूव करना है कि जो डायमीटर है वो है लार्जेस्ट। अब यहाँ पे लार्जेस्ट का वर्ड आया है, इसका मतलब है कि हम अगर एक सर्कल लें, उस सर्कल पे जितनी मर्जी ड्रॉ कर लें कॉर्ड्स। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम दिस फिगर। दिस इज़ अ सर्कल। अगर ये स्टूडेंट मेरे पास सर्कल है और मैं कहती हूँ दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और ये इसका सेंटर है और मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रही हूँ काफ़ी डिफरेंट कॉर्ड्स को। लेट्स सपोज दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो कॉर्ड, दिस इज़ ऑल्सो कॉर्ड, 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 और हम कई कॉर्ड्स को यहाँ पर कर सकते हैं ड्रॉ। अब हमने प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट? हम बात ये कर रहे हैं कि जितनी मर्जी कॉर्ड ड्रॉ कर लूँ, लेकिन अब मैं ड्रॉ करूँ डायमीटर। अब देखें, प्रूव द लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज द डायमीटर। अब डायमीटर भी क्योंकि कॉर्ड ही है, लेकिन एक ऐसी कॉर्ड है जो पास करेगी सेंटर में से। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि जो डायमीटर होगा, मतलब वो डायमीटर भी ऑब्वियसली एक से ज़्यादा भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, वो होगा हमारे पास जो बाकी कॉर्ड्स होंगी जो कि सेंटर में से पास नहीं करती वो छोटी होंगी, और जो डायमीटर है वो होगा लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ी कॉर्ड जो होगी हमारे पास वो डायमीटर ही होगी। अगर मैं इन सब कॉर्ड को कंपेयर करना चाहूँ इस कॉर्ड के साथ जो कि पास कर रही है सेंटर में से, तो ये वाली जो हमारे पास कॉर्ड है जो कि बेसिकली डायमीटर है, वो होगी सबसे बड़ी। जितनी मर्जी मैं कॉर्ड्स को चाहूँ उससे कर सकती हूँ कंपेयर। कभी भी ये नहीं होगा कि मैं कोई एक ऐसी कॉर्ड ले आऊँ जो कि डायमीटर से होगी ग्रेटर। जो हमारे पास डायमीटर है उससे ग्रेटर कोई भी कॉर्ड नहीं हो सकती। इसी को हम आज करने जा रहे हैं प्रूफ। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, हम इसको प्रूव करने के लिए कैसे हमने फिगर को किया है ड्रॉ। हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ। जब भी स्टूडेंट हम कह रहे हैं कि हमने ड्रॉ किया है सर्कल, तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा ज्योमेट्रिकल टूल यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कंपास को। तो कंपास का जो पॉइंटेड पार्ट है स्टूडेंट वो आप रखते हैं पेपर पे, और जो उसको मूव करते हैं तो हमारे पास सर्कल फॉर्म हो जाता है। तो जो पॉइंटेड पार्ट से जो हमें पॉइंट मिलता है कंपास के, वो बेसिकली शो कर रहा है सेंटर ऑफ अ सर्कल को। तो वहाँ से आपको सेंटर मिल जाएगा, तो आप बहुत इजीली बता देंगे कि जो सेंटर है सर्कल का वो कहाँ पर है। फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट? एक आपने डायमीटर को करना है ड्रॉ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से फिगर बनाएं, आप इस फिगर को चेंज कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है इसी टाइप का डायमीटर बनाएं, आप कोई और डायमीटर भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर सर्कल। अब ये सर्कल देखिए, और इस सर्कल पे मैं ये कह रही हूँ सेंटर है, तो मैं इस फिगर को आपको चेंज करके दिखा रही हूँ कि आप ज़रूरी नहीं ऐसे ही करें, आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और जो 2 तरीके मैं बता रही हूँ इसके अलावा भी कर सकते हैं ड्रॉ। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टेक दिस diameter, this is the circle, center of the circle somehow। अब मैंने क्या किया? एक डायमीटर ले लिया, और मैंने दूसरा क्या? CD is the diameter, length of the diameter basically, and AB representing the
any chord which is not a diameter because this chord is not passing from the center. ये कॉर्ड सेंटर में से पास नहीं कर रही है, लेकिन ये वाली कॉर्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने एक और यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर लिया। मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं यहाँ और यहाँ ही करूँगी। अगर यहाँ करूँगी तो वो कट करेगी डायमीटर को, तो जो हम बेसिकली प्रूव करना चाह रहे हैं उसे प्रूव करने में हमें थोड़ी सी होगी प्रॉब्लम। तो अब मैं क्या करूँगी, लेट्स सपोज मैं करती हूँ यहाँ पर ड्रॉ। एक कॉर्ड मैंने इस तरीके से कर ली है ड्रॉ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सेंटर है। और आपको इससे ये भी पता चल जाएगा हमने फिगर कैसे बनाई। सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक डायमीटर ड्रॉ किया। कोई भी डायमीटर लें, कोई भी कॉर्ड लें और उसको इसी रिलेशन के साथ जिस तरह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसको आप कर सकते हैं प्रूव। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप जो मैं फिगर्स बता रही हूँ उनके अलावा इसकी करें प्रैक्टिस। तो अब सेंटर से मैंने जो मेरे पास है कॉर्ड है, इसे मैंने कह दिया ए, से मैंने क्या कह दिया बी, इसे क्या कह दिया सी, इसे कह दिया डी। वर्टिसेस के नेम वही रख रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्या चीज़ क्या है इसमें। फिर मैंने ओ को ए से कर दिया ज्वाइन और ओ को कर दिया बी से ज्वाइन। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ समझते चले, जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को करती है कंफ्यूज, वो पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि समटाइम्स हम बात करते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम डॉटेड लाइंस को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने डॉटेड ही यूज़ करनी है। हम डॉटेड इसलिए करते हैं या स्ट्रेट इसलिए करते हैं कि ताकि हम उन दोनों में बता सकें कि फ़र्क क्या है, कि दोनों एक अगर मैं विदाउट डॉटेड ड्रॉ कर रही हूँ या एक ड्रॉ कर रही हूँ डॉट्स के साथ, तो बेसिकली हम दोनों को ये शो करना चाह रहे हैं कि दोनों आपस में मुख्तलिफ हैं। और क्योंकि मुख्तलिफ होंगे तो समझने में आसानी होती है। लेकिन कुछ हम ऐसी फिगर्स भी देखते हैं, बात हम कंस्ट्रक्शन की करें बट हम उसको डॉटेड ड्रॉ नहीं करते। तो यह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कंस्ट्रक्शन को डॉटेड से ही शो करें या दूसरी को वैसे करें और उसको कंस्ट्रक्शन को वैसे करें। हम उसका उलट भी चल सकते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिकली बुक की फ़िगर्स होती हैं हम उसी को फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी जो फिगर हो बिल्कुल वैसी ही हो, क्योंकि फ़िगर चेंज हो तो मार्क्स नहीं मिलते थ्योरम के भी। तो ये छोटा सा पॉइंट था, ये आपका क्लियर करना ज़रूरी था कि जिन स्टूडेंट को क्लियर था बहुत अच्छी बात है, और जिन स्टूडेंट को इस बात पे कन्फ्यूजन थी वो इसको क्लियर कर लें। अब देखिए मैंने क्या किया, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया और ओ को ज्वाइन कर दिया बी से। अब जैसे ही मैंने ओ को ए और बी से ज्वाइन कर दिया है, मैं देख सकती हूँ मेरे पास एक आ गया है ट्रायंगल, लुक लाइक दिस। तो अब मेरे पास ये ट्रायंगल, अगर हम इस तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब क्योंकि ट्रायंगल आ चुका है, हमने बेसिकली ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन इसलिए किया है, कंस्ट्रक्शन में काम किया है, और ये काम करने का रीज़न ही ये था ताकि हम इसको कर सकें प्रूव, जो कि हम करना चाह रहे हैं कि डायमीटर है लार्जेस्ट, और जो और कोई कॉर्ड उससे कंपेयर करें वो इससे हमेशा क्या होगी, छोटी ही होगी। ऑब्वियसली अगर लार्जेस्ट है तो कोई भी चीज़ इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अगर ट्रायंगल मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब हमने ट्रायंगल को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा रीज़न है कि जिसकी वजह से हमने इस ट्रायंगल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है। बेसिकली हम यूज़ करने जा रहे हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को, जो कि हेल्पफुल होगी अपने गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, वो प्रॉपर्टी हम ये यूज़ करने लगे। हमें पता है अगर एक हमारे पास ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की मैं ऑब्वियसली 3 साइड्स होंगी, किसी भी 2 साइड्स को ऐड करूँ वो ग्रेटर होंगी थर्ड साइड से। तो इन चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हुए डिस्कस करते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं हम, और हमने एक पूरे चैप्टर में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी जो ये हैं 2 साइड्स हैं वो ग्रेटर होती हैं थर्ड साइड से। और इसके साथ साथ हमने एक और भी रिलेशन पढ़ा था साइड्स के अकॉर्डिंगली, बट वो एडिशन पे बेस नहीं करता था, वो बेस करता था डिफरेंस पे। वो ये था कि अगर मैं कोई सी 2 साइड्स को माइनस करूँ वो लेसर होगी, बट ऑब्वियसली हम उस पर अभी एज सच डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जिस पे हम बात करें, जिस चीज़ को हम यूज़ करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हुए अब आगे चलते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ अ ट्रायंगल, और यहाँ पे है हमारे पास कोई सी 3 साइड्स। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ दिस इज साइड, ये आ गया ए बी सी, ए के ऑपोजिट साइड ए आ गई, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी आ गया और बी के ऑपोजिट आ गए स्मॉल बी। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, इसको हम 3 पॉइंट्स में इस कंडीशन को लिखते होते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर उनमें से कोई सी भी एक यूज़ करके अपनी इक्वेशन बनाएंगे और इसको करेंगे प्रूफ। कौन कौन सी इक्वेशन हो सकती हैं, मैं वो पॉसिबिलिटी सारी लिख देती हूँ। अगर मैं ए बी को प्लस करूँ,
ए बी को प्लस करती हूँ, इन दो साइड्स को प्लस करती हूँ तो वो ग्रेटर होगी थर्ड साइड से जो कि बन रही है सी। फिर मैं अगर देखूँ बी और सी को या ए सी को कर लूँ, सो लेट्स सपोज ए सी, अगर मैं ए सी को ऐड कर रही हूँ तो थर्ड साइड बनती है बी, ये ग्रेटर होगा सम किससे बी से। और इसी तरीके से अगर मैं बात कर रही हूँ बी प्लस सी की, मतलब इन टू साइड्स को मैं अगर ऐड कर रही हूँ तो वो ग्रेटर होगी थर्ड साइड से, और थर्ड साइड क्या बनती है ए। तो ये वो हमारे पास बेसिकली कंडीशन है जिनमें से हम देखेंगे हम कौन से यूज़ करके किस पे बात कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि हम कौन सी वाली कंडीशन यूज़ करेंगे स्टूडेंट, उसको देखिएगा। हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं ये वाली कंडीशन। अब ये वाली कंडीशन क्यों यूज़ करें उसको देखते हैं। अब देखिए ओ ए और ओ बी, मैं इन टू साइड्स को करूँगी सम अप और मैं शो करूँगी कि ये इनका जो सम है वो ग्रेटर होगा किससे, ए बी से। तो मैं क्या यहाँ से शो कर दूँगी कि ये जो मेरे पास दो लेंथ हैं या सेगमेंट्स हैं उनको मैं ऐड कर रही हूँ तो इससे बड़ी है, जो कि हम बता चुके हैं कि ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉर्ड को। ए बी हमारे पास जो है लाइन सेगमेंट वो कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और सी डी रिप्रेजेंट कर रही है डायमीटर की लेंथ को। तो हम एक इक्वेशन इस तरीके से बना लेंगे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने फिर एक और इक्वेशन लेकर चलनी है। वो इक्वेशन क्या है या वो हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, वो है डायमीटर और रेडियस के दरमियान। तो वो क्या है स्टूडेंट, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। वी नो दैट डायमीटर इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस। हमारे पास जो भी रेडियस हो स्टूडेंट उसको अगर हम करते हैं डबल तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायमीटर आ जाता है। और हमें दूसरी बात ये भी पता है कि एक सर्कल ने, उस सर्कल पे मैं जितने मर्जी ड्रॉ करूं रेडियस वो हमेशा क्या होंगे, सेम ही होंगे। एक सर्कल के हम अगर जितने मर्जी रेडियस लेते हैं कभी भी ये नहीं हो सकता कि एक रेडियस की लेंथ कुछ और हो और दूसरे रेडियस की लेंथ कुछ और हो। तो दूसरी इक्वेशन को हम किस अप्रोच में लेकर चलेंगे उसको समझिएगा ज़रा। अब वो अप्रोच क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ओ बी और ओ ए यहाँ पे हैं रेडियस हैं, ओके और हमें रेडियस के साथ साथ रेडियल सेगमेंट को भी डिस्कस करते हुए हम आ रहे हैं कि रेडियल सेगमेंट क्या होती है। ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर और बेसिकली बाउंड्री को टच करवाए, जो कि रेडियस को शो कर रही होती है, तो उस सेगमेंट को हम कहते हैं, क्योंकि ये रेडियस है तो इस सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियल सेगमेंट। और इसकी जो है हम लेंथ भी ऑब्वियसली कर सकते हैं फाइंड। अब क्योंकि ओ बी और ओ ए सेम सर्कल की रेडियल सेगमेंट्स हैं, या दोनों ही रेडियस हैं सेम सर्कल का, जो भी आप चाहें इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जहन में रख सकते हैं। तो इसकी लेंथ भी सेम होगी और इसकी लेंथ भी सेम होगी। तो देखें डबल हम कर लें, या मैं डबल का बेसिकली मतलब क्या होता है, रेडियस प्लस रेडियस। तो अगर मैं रेडियस को दो दफ़ा, सेम चीज़ को दो दफ़ा प्लस कर रही हूँ तो मैं उसको मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकती हूँ। क्या मतलब है इसका मतलब इसके मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। लेट्स सपोज मैं राइट करना चाह रही हूँ 4 + 4, तो वो क्या होता है, 4 + 4 होता है 8। अब 4 + 4 की जगह अब ये क्या है, सेम है, और कितने टाइम्स है स्टूडेंट, 2 टाइम्स है। तो मैं अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी आएगा 8। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है कि हम रेडियस को अगर मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ तो डायमीटर आता है। तो इसका मतलब ये कि हमने 2 रेडियस को किया है ऐड। हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी डायमीटर की लेंथ को फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये वाली अप्रोच क्यों अप्लाई की है कि आप देखिए ओ ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को और ओ भी कर रहा है रेडियस को ही रिप्रेजेंट। तो या तो मैं यहाँ पर डबल, एक साइड को डबल लिख के कर दूँ तब भी ठीक है, या इन दोनों को डिफरेंट करके इन दोनों साइड्स को कर दूं ऐड तब भी ठीक है। तो तब भी मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो वो हम अपने इसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं ताकि हम अब इन चीज़ों को, जो कि हमने एक वेब क्रिएट किया है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली, अब उसको हम करें अप्लाई। आई होप कि जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो सारे आपको रिकॉल हो चुकी हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। गिवन ए बी is a chord and CD is a diameter of a circle with center O। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें ए बी और सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉर्ड और डायमीटर को। उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है,
टू प्रूव, हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास सी डी है वो सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट है, मतलब कि हमारे पास जो होगा डायमीटर वो होगा लार्जेस्ट लाइन सेगमेंट। अब उसको मैं करती हूँ यहाँ पे मेंशन। इफ ए बी एंड सी डी आर डिस्टिंक्ट देन, अब यहाँ पर जो हमने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। ऑब्वियसली अगर ए बी और सी डी मैं ले रही हूँ, अभी मैंने लेट्स सपोज फिगर नहीं ड्रॉ की, मैं कह रही हूँ मैंने ए बी लाइन सेगमेंट ली और सी डी लाइन सेगमेंट लिया, तो अगर दोनों सेम हो जाएंगी तो मैं अगर सी डी को कह रही हूँ को डायमीटर है तो ए बी भी डायमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे दो डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स लेनी है, तभी मैं उनको कर सकती हूँ कंपेयर, कह सकती हूँ कि वो कौन बड़ा कौन छोटा। अगर दोनों सेम ही होंगे तो हम उनका इनइक्वालिटी के थ्रू, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा दोनों में से बड़ा है या कौन सा दोनों में से छोटा, बात नहीं कर सकते अगर होंगी सेम। तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया है डिस्टिंक्ट। इफ़ ए बी एंड सी डी आर डिस्टिंक्ट देन हमने क्या प्रूव करना है, मैयर सी डी इज़ ग्रेटर देन मैयर ए बी, ये हमने करना है यहाँ पर प्रूव। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन, हमने कुछ नहीं कहा, ओ और ओ को ज्वाइन किया है ए बी के साथ, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को कर देती हूँ मेंशन कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम कर देंगे ज्वाइन ओ विद ए एंड बी, देन ए एंड बी, उनको ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। देन फॉर्म आ ट्रायंगल, वो ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए बी, ओ ए बी। यस स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं प्रूफ की तरफ। यहाँ पे हम स्टेटमेंट और रीजन एज सच नहीं इस तरीके से सेपरेटली लेकर चल रहे, हम इसको इक्वेशन बनाएंगे और इसको कर देंगे प्रूफ। तो हमें पता है हम यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करने जा रहे हैं सबसे पहले, जो कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमें पता है टू साइड्स को हम अगर करें ऐड तो वो ग्रेटर हो गए थर्ड साइड के अकॉर्डिंगली। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर सम ऑफ टू sides of a triangle is greater than the third side, greater than the third side। ओके, सो ग्रेटर देन द थर्ड साइड, या इसको आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके से करना चाहें तो आप इस तरीके से मेंशन ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हम किसी, ऑब्वियसली वैसे तो इसमें कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, हम यहाँ पर बात ही अगर ट्राइंगल की कर रहे हैं तो थर्ड साइड भी उसी के लेंगे, लेकिन कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम राइट कर देते हैं इट्स थर्ड साइड, कि हम इसी ट्राइंगल की ही थर्ड साइड को कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस। यस, वी हैव डन विद दिस। अब मैं यहाँ पर राइट करने लगी हूँ इक्वेशन कि हमारी कौन सी इक्वेशन बनेगी, ओ मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ बी शुड बी ग्रेटर देन मैयर ए बी। तो यहाँ पर इसको मैं कर दूँगी राइट, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब मैं ओ ए बी ट्रायंगल ले रही हूँ विच इम्प्लाइज दैट मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ बी ग्रेटर देन मैयर ए बी। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए मैंने कह दिया है कि इन दोनों का सम क्या है, ए बी से हमेशा बड़ा है, या इस तरह समझें ए बी इन दोनों के सम से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। ओके, ये बात हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। अब देखिए अगर ए बी इन दोनों के सम से छोटा होगा तो हम इसको आगे एक और इक्वेशन बना के उसमें फिर इसको कर देंगे यूज़, या इसको कर देंगे अप्लाई। अब मैं बनाऊंगी रेडियस और डायमीटर के अकॉर्डिंगली एक और इक्वेशन। तो उसमें देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, बट ओ ए एंड ओ बी आर द radii of the
सेम सर्कल विद सेंटर O। अगर हमारे पास OA और OB हमारे सेम सर्कल के रेडियस हैं, ऑब्वियसली हम रेडियस, जब हम बात कर रहे हैं प्लूरल रेडियस के अकॉर्डिंगली, तब हम यहाँ पे रेडिया यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए क्या लिख सकते हैं, सो दैट जो हम इक्वेशन लिखने लगे हैं स्टूडेंट, उसको देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको भी रेडियस के अकॉर्डिंगली बताया था कि हमें पता है कि डायमीटर किसके इक्वल होता है, डबल ऑफ रेडियस, या 2 रेडियस को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आ जाती है ये डायमीटर की लेंथ। उसी के अकॉर्डिंगली मैं इसको करने जा रही हूँ मेंशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये रेडियस है, तो मैं इनको इस तरीके से भी राइट कर सकती हूँ, मेजर OA प्लस मेजर OB इक्वल्स टू मेजर CD। अब इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब ये मैंने कैसे राइट किया है, ये 2 रेडियस हैं जो कि हैं सेम है, हमें पता है 2 रेडियस को प्लस करूंगी या एक रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों में से मैं कोई भी राइट कर सकती, लेकिन मैंने एडिशन वाली क्यों यूज़ की है, क्योंकि एडिशन वाली स्टूडेंट देखें सेम यहाँ पे हमने इस तरीके से राइट किया हुआ है एक्सप्रेशन, तो मैंने इसलिए यहाँ पर भी इसी तरीके से उसी चीज़ उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया ताकि हम उसको ईजिली कर सकें अप्लाई। अब देखें, अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमने इसका जो सम है उसको 2 डिफरेंट इक्वेशन में देखा है कि किस तरह बिहेव कर रहा है। OA प्लस OB जो है हमारे पास ग्रेटर है AB से, और OA प्लस OB हमारे पास बेसिकली क्या है, इक्वल है CD के। तो अगर ये CD के इक्वल है, तो अगर ये किसी भी नंबर से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जिसके ये इक्वल है वो भी उस नंबर से या उस लाइन सेगमेंट से होगा बड़ा। तो हम यहाँ पर उसी चीज़ को करेंगे अप्लाई, क्योंकि OA प्लस OB इक्वल है CD के और ये हमारे पास ग्रेटर है AB से, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास ग्रेटर होगा AB से। और यही हम करना चाह रहे थे यहाँ पे प्रूफ के जो है हमने जहाँ प्रूफ मेंशन किया था कि CD जो है ग्रेटर है AB से। तो अब मैं 1 2 को यूज़ करूँगी और इसको यहाँ पर कर दूँगी कंक्लूड। कंक्लूड करके क्या आ जाएगा हमारे पास, विच इम्प्लॉयज दैट फ्रॉम 1 and 2 अब देखें CD रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर को, डायामीटर। अब डायामीटर की हम कौन सी लेंथ ले रहे हैं स्टूडेंट, डायामीटर CD इज ग्रेटर देन कॉर्ड। अब जो हम कॉर्ड ले रहे हैं मैं उसको करने जा रही हूँ मेंशन, कॉर्ड AB। अब यहाँ पे मैंने ये 2 क्यों मेंशन की हैं डायमीटर और कॉर्ड, ताकि हमने बेसिकली डायमीटर और कॉर्ड को आपस में रिलेट करना था। CD और AB तो कोई भी रैंडमली हमारे पास लाइन सेगमेंट हो सकती हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रही है डायमीटर को, वो बड़ी है किससे, हमारे उस कॉर्ड से जो कि हमने ली है AB। हम जनरल बात इसलिए हमने की है, क्या एक चीज़ अगर हम जनरली प्रूव कर देते हैं स्टूडेंट कोई स्पेसिफिक लेंथ रखे बगैर, तो इसका मतलब है कि हम उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई ऐसी 2 लाइन सेगमेंट हो, एक जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो डायमीटर की भी और कॉर्ड की भी, वहाँ पे तो बहुत आसानी हो जाएगी, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं किस तरीके से। आप अगर खुद ड्रॉ करके भी देखना चाहिए, एक सर्कल ड्रॉ करें, उस सर्कल पे स्केल से देखें कि क्या लेंथ आ रही है डायमीटर की, फिर उसके बाद कॉर्ड ड्रॉ करें और कॉर्ड की लेंथ देखें क्या आ रही है। तो आपका काम है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉर्ड्स ड्रॉ करें और देखें क्या कोई कॉर्ड ऐसी है और लेंथ उनकी पता हो, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो उसकी, तो क्या कंपेयर करके देखिएगा क्या वो आ रही है, उससे बड़ी ऑब्वियसली वो नहीं आएंगी, क्योंकि हमने जनरली उसको यहाँ पर कर दिया है प्रूफ। सो स्टूडेंट यही हमने यहाँ पे प्रूफ करना था। अब मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ राइट, hence diameter CD is greater than any chord का मतलब कि हम कोई भी chord ले सकते हैं स्टूडेंट, any basically other chord, any other chord, क्योंकि खुद भी डायमीटर एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड ही है, तो हम कोई और कॉर्ड मतलब इसके अलावा जो भी लेंगे, ग्रेटर देन एनी अदर कॉर्ड ड्रॉन इन द सर्कल। यस स्टूडेंट दैट्स इट।
हमने इसको कर दिया है एग्जाम्पल में जो स्टेटमेंट थी उसे प्रूव। वो क्या स्टेटमेंट है हमारे पास कि जो हमारे पास डायमीटर है वो सबसे बड़ा होगा जितनी मर्जी भी हम कॉर्ड्स के साथ उसको कर लें कंपेयर। दैट्स इट। आज जो हमने की है एग्जाम्पल उसको अच्छे से करें, अंडरस्टैंड करें उसकी प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।